हरियाणा बोर्ड की 12वीं क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज लेकर आए हैं आपके लिए 12वीं क्लास हिस्ट्री का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। प्री बोर्ड की तैयारियों में लगे हैं ना, कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो कल ही है, डेट शीट आपको मिल ही गई होगी। उसके बाद एनुअल की भी डेट शीट आने वाली है, तो ये बिल्कुल देख लें, ऐसा ही पेपर आपका प्री बोर्ड में भी और ऐसा ही एनुअल में भी आने वाला है। तो कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो आपको बता देते हैं तो किस पार्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर के वो लेसन कवर हो रहा है। तो यहाँ ये देख पा रहे हैं लिस्ट, पूरे 12 चैप्टर हैं आपके। मानचित्र 5 नंबर का है, ठीक है। पहला पार्ट 10 का, दूसरा 6 का। इस तरह से तैयारी में आपको मदद मिलेगी। और क्या पता होना चाहिए आपको, मैं आपको बता देता हूँ। ये पता होना चाहिए कि कितने प्रश्न कितने नंबर के आ रहे हैं। तो 21 प्रश्न एक एक के, 6 प्रश्न 3 3 वाले, 21 और 18 39, 3 प्रश्न 4 4 वाले, 18 और 12 30। ये सोर्स बेस्ड होंगे, सोर्स बेस्ड, ये डिफरेंट है इस बार, ध्यान रखना। हिस्ट्री के सभी बच्चे सुन लें, ठीक है। और 3 प्रश्न 8 8 अंक के, 24 ये, और 1 प्रश्न मानचित्र, ठीक है। तो ये रहेगा, इस तरह की सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी। पेपर जो है 3 घंटे का होगा, 80 नंबर का होगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में छपेगा प्रश्न, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। 34 प्रश्न रहने वाले हैं। कोड नंबर लिख देना, याद से भूलना नहीं है। खाली पन्ना कोई नहीं छोड़ना है, अतिरिक्त शीट कोई नहीं मिलेगी। 32 पेज की होगी, उसी पर लिखना होगा। जब प्रश्न लिखें तो रोल नंबर अपना पेपर पर लिख लेना, और प्रश्न जो लिख रहे हैं उसका क्रमांक जरूर डाल देना। क ख ग घ ड भाग में बटा होगा, ठीक है, 21। और ये देखो, जैसा अभी बताया था आपको, बिल्कुल उस तरह के इंस्ट्रक्शन पर 2 मिनट लगती हैं। ध्यान से पढ़ा करें, तभी गलती होती है। तो बताइए अब कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। ये आ जाएगा ए, रावी नदी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है कौन थे, ये आ जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। और मनुस्मृति का रचना काल क्या था? क्या था? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, ठीक है। और चौथा प्रश्न, जातकों की भाषा क्या थी? जातकों की भाषा पाली थी। ये इस तरह से आपने आंसर भरने होंगे। और इब्न तूता ने भारत में कौन सी वस्तु विचित्र लगी? कौन सी वस्तु विचित्र लगी उसको? नारियल भी और पान भी। तो ये दोनों, इसमें इनसे कोई नहीं तो नहीं आएगा, ये 2 लगी थी। तो ग जो है यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। भारत में सूफी आंदोलन कौन सा सिलसिला अधिक लोकप्रिय हुआ? ठीक है, तो बताइए छठे में क्या आ जाएगा इसमें? कादरी, नक्शबंदी, या सुहारावर्दी, या चिश्ती? चिश्ती आ जाएगा इसके अंदर। गजपति की उपाधि कहाँ के शासक धारण करते थे? गजपति की उपाधि जो थी ये उड़ीसा की बात है, ठीक है। शाहनगर की मरम्मत किसने करवाई थी? तो ये शाहजहां ने। वहाँ प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेख शास्त्र जो है उन लेखों को कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतहों पर खुदे होते हैं। 11वां, कुंती और निषादी किसकी रचना है? किसकी रचना है ये? महाश्वेता देवी की रचना है ये। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। उसके बाद इब्न तूता नारियल की तुलना किससे करता है? मानव सिर से करता है। और सूफी संत के निवास को, खालिस्तान भी आएंगे, तो सूफी संत के निवास को खानकाह कहा जाता है। दामिनी कोह नामक भूभाग पर खालिस्तान को बसाया गया, संथाल को। खालिस्तान को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, अवध को। ये अवध आ जाएगा यहाँ पर। गांधी जी द्वारा डैश और डैश नाम के 2 समाचार पत्र निकाले गए, यंग इंडिया और हरिजन। और आधुनिक डैश को आधुनिक मनु, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। तो बताइए, ऐसे ऐसे करके यहाँ आएगा। अभिकथन देखिए, 18 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदू, अरबी, फारसी में अपीलें जारी होने लगे। तो यहाँ पर क्या उत्तर आ जाएगा इसका? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। 20वां देखिए, एक बार ऐसा ही प्रश्न फिर से आया हुआ है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की। आर है इसका कारण है, नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गांधी जी भी थे। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ए और आर दोनों सही हैं।
RA की सही व्याख्या है। इसी तरह से अभिकथन ये वाला, ये 21वां प्रश्न भी है। अभिकथन है कि 16 अगस्त 1946 के दिन को मुस्लिम लीग ने एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। कांग्रेस ने राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ए सही है और आर सही नहीं है। 22वां देखिए, इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, उत्तर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिका क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। 22 से लेके आगे प्रश्नों के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे? स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे? ठीक है, तो ये बताना है आपने। किताब उल हिंद के बारे में आप क्या जानते हैं? ये प्रश्न का डिफ़िकल्टी लेवल देख लीजिए, 3-3 वाले शुरू हो गए हैं यहाँ पर। उसके बाद 8-8 नंबर वाले भी देखिए आप। ये हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संबंधित कार्यों की चर्चा कीजिए। अथवा में भी आया हुआ है, 8-8 में ज़रूर ऑप्शन होंगी। देखिए दूसरा है 8 का, और ये तीसरा विद्रोह के कारण। जो भी विद्रोह के कारण है उनको आपने लिखना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 31वां प्रश्न, पाटलिपुत्र का इतिहास। अब ये सोर्स बेस्ड है, देखिए आपको सोर्स दिया गया है और नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर करने हैं। 32वां देखिए आप, इसी तरह से सोर्स बेस्ड है ये भी। ठीक है, तो ये अपनी तरह का पहली बार है, आप देख लेना इसको ठीक से। सोर्स बेस्ड के बारे में अध्यापकों से बात करो, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करो। 33वां प्रश्न भी देखिए आप, सोर्स बेस्ड हैं ये भी। 34वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, मानचित्र का है ये। यहाँ पर आपने दिखाना है लोथल एक हड़प्पा स्थल, कालीबंगा, मेरठ और रेवाड़ी। मानचित्र आपको दिया जाएगा इस तरह से। तो ठीक है, हिस्ट्री का भी समझ आ गया होगा। कई बच्चों का कल है, वो बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर कल ही पेपर है, आज ही वीडियो डालिए। तो ये है आपका वीडियो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर डाल दिए हैं। 1-1 नंबर वाले तो हल कर ही दिए हैं। ऑल द बेस्ट, सभी विषयों के कर रहे हैं एक एक करके। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, ऑल द बेस्ट।